हेलो एंड वेलकम साथियों, स्वागत है आपका टारगेट 4 IQ में। देखिएगा, कल उत्तराखंड एपीओ का जो पेपर हुआ है जीएस पेपर का, उसी का हम रिव्यू करेंगे विद सॉल्यूशन और आंसर की। इसमें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो भी ये क्वेश्चन है 100% सही क्वेश्चन आप लोगों को मैं इसमें बता रहा हूँ आंसर। और इसके साथ साथ कुछ फैक्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ वीडियो देखने से पहले। एक तो जो उत्तराखंड आया था इस बार का, वो 34 क्वेश्चन जो हैं उत्तराखंड स्पेशल के थे, इंक्लूडिंग उत्तराखंड करंट अफेयर के। ठीक है, अगर हम बात करें फिर उत्तराखंड की, तो पिछले साल से काफ़ी चेंजेस मिले जीएस वाले पेपर में। एक तो आप लोगों का ना तो इन्वायरमेंट था और ना ही वर्ल्ड ज्योग्राफी और मॉडर्न हिस्ट्री का भी कोई इतना बड़ा खास रोल नहीं था। तो जीएस का जो पेपर था वो मॉडरेट टू टफ लेवल का था, जो अकॉर्डिंग टू पेपर हम लोग बोल रहे हैं। यानी जो प्रीवियस ईयर का पेपर अगर हम देखें 2016 का, तो उसकी तुलना में पेपर जो है काफ़ी टफ था इसलिए था क्योंकि काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिले हैं। ठीक है, लिहाजा जो स्टैटिक पोर्शन है वो हमारी पूरी टीम जो आप लोगों के लिए लगी थी टारगेट 4 IQ की, जो हमारी पेड क्लासेस चलनी थी। स्टैटिक पोर्शन में जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी या फिर आपका जो करंट अफेयर है, ये सारी चीज़ें लगभग हमारे कंटेंट से आई हैं। लेकिन उत्तराखंड स्पेशल जो है उसमें हम लोग इतनी बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं कर पाए। अब आंसर की मैं बात करूं तो 2 से 3 क्वेश्चन जो हैं वो गलत हैं। अभी तीसरे क्वेश्चन में मुझे डाउट है, और 2 या 3 क्वेश्चन जो है इस वीडियो में आंसर मैं उन लोगों को उनका जो है अभी क्लियर नहीं कर पाया हूँ। तो आप लोग अगर चाहें तो वीडियो के कमेंट्स में बता दें। एक चीज़ और है, कोई भी अनावश्यक कमेंट करने से पहले एक बार वीडियो के डिस्क्रिप्शन या पिन ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं फैक्ट के साथ वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन भी करूँगा, और फाइनल जो होगा वो कमीशन का ही होगा। ये एक सारे तथ्य मैंने 2-3 बार चेक करने के बाद ही आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ। और यही क्वेश्चन जो है आप लोग अपने आंसर चेक कर लेना, और वीडियो देखने के बाद आप लोग जीएस प्लस लॉ दोनों के मार्क्स ज़रूर बताइए, जिससे एक्सपेक्टेशन लग सके कट ऑफ का अनुमान लगाने के लिए। इससे अगली जो वीडियो आ रही है वो हमारी कट ऑफ को लेकर आएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, पहला आंसर है विश्व की पहली रेल जो लिवरपूल और मैनचेस्टर के बीच चली थी, उसका सही आंसर है बी 1825 में। इसके बाद है नेक्स्ट है जो 25वें महालेखा नियंत्रक हैं वो हैं दीपक दास, इसका ए हो जाएगा। केंद्रीय बजट में जो धनराशि आवंटित की गई है रेलवे को वो है ऑप्शन डी, ये है 1,10,055 करोड़। और विश्व जनसंख्या दिवस आपको पता है 11 जुलाई को है। अगर 2021 के अनुसार करें तो 75 वर्ष के ऊपर के जो नागरिक थे उन्हें रिटर्न दाखिल करने की छूट दी गई है, तो 5वें का सी हो जाएगा। 6 का अगर हम बात करें तो इसका सही है मुकुंदम शर्मा जो है इसके सही आंसर है। 6 का जो है आपका सॉरी RS शर्मा, यहाँ पर ना इसको गड़बड़, ये मैं गलत बता गया हूँ, इसको सही कर लेना। RS शर्मा जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, फेसबुक ने के पहले अनुपालन अधिकारी के रूप में जो बने हेनरी मेमोनिज, इसको टिक कर लेना आप लोग, डी ऑप्शन हो जाएगा 7 का। 8 का जो है भारतीय अमेरिका का नाम बताना है। जो 8 का अगर हम उसकी बात करें भारतीय अमेरिका, तो उनका नाम है भव्या लाल। ठीक है, जो चीफ ऑफ स्टाफ बनी है नासा की कार्यवाहक। और ये जो हर घर पानी हर घर सफाई है, ये हमारे नोट्स में मैंने दिया था, ये है आपके पंजाब राज्य से। ठीक है, इसके बाद है ऑक्सफोर्ड सब 2020 का, तो ये आत्मनिर्भरता। इसके बाद अगर ये करंट अफेयर में ये हम जो करा चुके थे, 25 वर्ष की आयु में सबसे महिला पायलट बनी है वो है आयशा अजीज़। देखिएगा, बहुत लोग भावना कंठ लगाए गए हैं, तो भावना कंठ पहली हैं, सबसे युवा जो है कम उम्र की वो है आयशा अजीज़, ये जम्मू कश्मीर की। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें प्रथम महिला जिसने 2000 में, ये है, इसका हो जाएगा 12 का ए, कर्णम मलेश्वरी। इसके बाद है, अब देखिएगा ये जो क्वेश्चन है ये यहाँ पर ये गलत है, ये क्वेश्चन नंबर 13 है, ये गलत है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा डैम मोरेन है, लेकिन इसमें जो है कोई ऑप्शन ऐसा दिया नहीं है, तो ये अभी डाउट में है क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, ऋग्वेद में ये नवा मंडल हो जाएगा सी, 14 का सी। 15 का हर्षवर्धन जो हो जाएगा वो हर्षवर्धन मयूर है, याद रखेंगे, दरबारी थे इनके। प्राचीन भारत में आजीवक पंथ है। अब देखिएगा इसमें थोड़ा सा अभी जो है होल्ड कर रखा है मैंने क्वेश्चन, इसका आंसर मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट है अमीर खुसरो, ये ऑप्शन नंबर बी, शेख निजामुद्दीन औलिया। सिकंदर लोदी आपने देखा ही होगा, आगरा की, तभी मॉडर्न हिस्ट्री मुगल कराया था मैंने, तब वहाँ पर था, सॉरी। और आगरा की नींव भी जो है सुल्तान आगरा की नींव रखी सिकंदर लोदी ने, याद रखेंगे। अब देखिएगा इसमें जो सही क्वेश्चन है गवर्नर बनने से पहले के रूप में कार्य करा था, तो ये है इसका 18 का जो सही आंसर है। देखिएगा 18 का है अलाउद्दीन खिलजी है।
इसका अलाउद्दीन खिलजी 18 का और 19 का सी है, ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। एकमात्र यहूदी थे लॉर्ड रीडिंग थे, याद ये कर लेंगे। इसके बाद है 21 में अगर हम बात करें 1857 के विद्रोह, तो ये डिजराइली, ऑप्शन सी होगा। 22 का अगर हम बात करें तो इसमें जो है स्वामी सहजानंद जो है इससे रिलेटेड नहीं है, ठीक है। इसके बाद वायसराय का कार्यकाल, इल्विड बिल जो है अगर हम बात करें तो इल्विड बिल की बात करें हम तो वो है लॉर्ड रिपन। इसके बाद है लोकमान्य तिलक पुरस्कार, ये देखिए सबको पता ही है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, साइरस पूना वाला है। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लगभग क्वेश्चन हमारे यहाँ से आ चुके हैं और करंट अफेयर भी। इसके बाद है निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसने लिपिक के रूप में देहरादून से कार्य किया। अब देखिएगा इसमें थोड़ा डाउट है मुझे, वैसे इसका ऑप्शन जो है वो है अजीत सिंह, ठीक है। आंध्र भोज ये कृष्णदेव राय हैं। अगर हम दक्षिण साउथ मेडिवल हिस्ट्री का क्वेश्चन है तो कृष्णदेव राय हैं, ठीक है। निम्नलिखित में काकोरी कांड आजीवन कारावास हुआ था सचिंद्र संथ्याल को, ये लूसेंट का ही क्वेश्चन आ गया। बनारस संस्कृत विद्यालय की जनाथन डॉकन है। इसके बाद है 29 का तो रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान है। इसके बाद अगर हम बात करें कौन सी नदी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। अब देखिएगा ये सारी नदियां जो हैं गंगा की सहायक नदियां, तो ये क्वेश्चन भी जो है या तो कमीशन डिलीट करेगा या फिर इस पर कोई निर्णय लेगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कौन सा राष्ट्रीय पार्क उत्तर प्रदेश में है तो दुधवा है, 31 का सी। 2011 में जनसंख्या घनत्व बिहार का है। और इसके बात करें मानसूनी का सबसे लंबा जो टाइम पीरियड होता है केरल में। उत्तर पश्चिमी रेलवे जयपुर हो जाएगा इसका। इसके बाद है इंडियन सिविल सर्विस 1920 में सुभाष चंद्र बोस का। इसके बाद है मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक ओडिशा है। अणु शक्ति नहीं है, देखिएगा ये मैं कई बार लिस्ट पब्लिक ग्रुप में भी जान चुका था, जितने भी पावर न्यूक्लियर सेंटर हैं वो हैं हमारे प्लांट हैं। तो रावत भाटा काकरापार कैगा है, इसमें खपोली नहीं है, ठीक है। इसके बाद है रेशम वस्त्र उत्पादन के नहीं जाना जाता, तो इसका सही आंसर होगा श्रीनगर। इसके बाद है बागेश्वर का, ये भैया सरयू और गोमती है, ठीक है, यहाँ के संगम पर जो है ये स्थित है मंदिर। ब्रिटिश प्रशासन द्वारा राजकीय रक्षालय संस्थान जो है वो कहाँ पर है, तो देखिएगा इसका जो सही आंसर है वो है आपका धर्मगढ़, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें जॉर्ज एवरेस्ट, ये वेधशाला मसूरी में है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये मतलब आ चुका था क्वेश्चन, पहले भी मैं करा चुका था एक बार। नेक्स्ट है ब्रिटिश कालीन कुमायूं में पहला कुष्ठ आश्रम कहाँ है, तो वो है अल्मोड़ा में, ये अल्मोड़ा में, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर जो है 43 में जो मैचिंग नहीं है वो हर्षिल की जल क्रीड़ा नहीं होगा, ठीक है। उत्तराखंड में प्रचलित धागुला जो है वो कलाई में है, याद रखेंगे, ऑप्शन सी। गुरुद्वारा पोंटा साहिब देखिएगा ये हिमाचल में पड़ता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कौन सी फसलें खरीफ में नहीं हो जाती, तो जौ और सरसों, देखिएगा जब मैंने वो पढ़ाया था इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाई थी उत्तराखंड वाले बैच में, तो ये कई बार मैंने कहा था कि जौ और सरसों जो हैं वो रबी फसलें हैं, ठीक है। सरसों और मटर मैंने सेक्शन भी बताया था, इसकी ट्रिक भी बताई थी, तो ये वहाँ से ही आ गया डायरेक्ट। कुमायूं के ब्रिटिश कमिश्नरों का अनुक्रम बताना है, तो इसमें जो होगा वो है ये वाला, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर जो है अभी होल्ड है हमारा, इसको आप लोग होल्ड रखेंगे। कुमायूं का पहला 6 रोगाश्रम कहाँ पर है, तो ये है भवाली में, 49 का बी हो जाएगा। कटारमल स्थित है, सूर्य, ये मंदिर जो है सूर्य को है। और इसमें कौन सी जनजाति उत्तराखंड में नहीं है, भील नहीं है, बाकी तीनों उत्तराखंड में ही है। अगर हम बात करें देखिएगा अब ये देखिए मैचिंग आई है यहाँ पर अनुसार, अब जौनसारी चक्राता में ही है सबसे ज़्यादा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बस सीधा इसको लगाना है, बी का 3, ठीक है। इसके बाद अब देखिएगा ये यहाँ पर इसमें डाउट्स है, ये नैनीताल में भी दिखा रहा है और ये हिमाचल में भी दिखा रहा है, और ये रानीखात में नहीं है, ये नैनीताल में ही है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है कन्फ्यूजन हो सकता है, इसमें भी ऑब्जेक्शन डल सकता है इस क्वेश्चन में। वैसे ये वाला क्वेश्चन जो है अमूमन स्टूडेंट छोड़ कर आएंगे, 99% लोगों को पता ही नहीं था इसका, ठीक है। और फिर इसमें कन्फ्यूजन भी हो रहा है, मैंने गूगल से चेक करा था। नेक्स्ट है 54 में अगर हम जेल जाने वाले उत्तराखंड के प्रथम महिला थी, वो थी बिस्नी देव साहब। उत्तराखंड में निम्नलिखित वृक्षों का कम ऊंचाई पर होते हैं, तो इसका हो जाएगा 55 का सी। अब देखिएगा अगर हम बात करें बनबसा जो है इसमें यमुना से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसके बात करें उत्तराखंड में मैग्नेसाइट की पहली फैक्ट्री जो है वो कहाँ लगी। अब देखिएगा ये क्वेश्चन भी जो है थोड़ा सा आपका कन्फ्यूजन है, हो सकता है कमीशन इसे जो है डिलीट करे, मतलब ये मेरा मानना है, क्योंकि इसमें जो ऑप्शन अगर देख रहे हैं तो चंडाक आना चाहिए। अब चंडाक इसमें है नहीं, तो फिर देखते हैं अब क्या करता है कमीशन। तो 57 को होल्ड रखिएगा आप लोग। राजा जी जो है वो हरिद्वार और देहरादून में, तो ये उत्तरकाशी में नहीं होगा। 59 में अगर हम बात करें तो ये नंदाराज का 12 वर्षों में होता है, कुंभ की तरह ही। और अगर हम बात करें 60 का आंसर जो है वो है मिलम, तो मिलम जो है वो गौरी गंगा है, ना कि रामगंगा, ठीक है। पंचवेश्वर बांध जो है काली नदी पर है। 62 का अगर हम बात करें उत्तराखंड में ब्रिटिश प्रशासन निर्मित सबसे पुरानी नहर, तो सबसे पुरानी नहर की अगर हम बात करें वो है आपकी रामगंगा। इसमें पूर्वी गंगा लगाइएगा आप लोग, ठीक है, पूर्वी गंगा नहर, ठीक है,
इसके बाद है उत्तराखंड में सिंचित भूमि को तलाऊ बोलते हैं। और ये देखिएगा कुछ ये 64 में कुछ मैचिंग आए थे, तो श्यामा ताल नैनीताल में जो है वो नहीं है, ठीक है। इसके बाद है किस सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है, तो इसमें सर्वाधिक है विष्णु प्रयाग, ठीक है। और इसमें जो आपस में नदियाँ नहीं मिलती हैं तो वो हैं जो आपस में नहीं मिलती हैं। तो अगर इसकी देखिएगा इसमें भी एक जगह कोसी और खगास है, और ये गंगा और नयार भी हैं। इन दोनों ऑप्शन में थोड़ा सा क्लियर अभी नहीं हो पाया, मैंने मैप पे भी देखा है। तो एक्चुअल में क्या है, जो नयार है वो गंगा में मिलती तो नहीं है, लेकिन ये रामगंगा में मिल जाती है। तो रामगंगा भी सहायक नदी है गंगा की, तो हो सकता है इससे लिंक करें। और कोसी और खगास का भी कुछ ऐसे ही है। तो 66 भी जो है आप लोग होल्ड रखें अभी पूरी तरीके से। आई एम नॉट क्लियर कि इसमें क्या आंसर होना चाहिए। अब इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है वो हिमनद से नहीं निकलती। तो हिमनद से अगर देखें तो इसका जो सही आंसर होगा तो वो है रामगंगा पश्चिम होगी, जो हिमनद से नहीं निकलती है। इसके बाद अगर हम बात करें उत्तराखंड में साहित्यकारों में ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो सुमित्रानंद पंत 68 का बी हो जाएगा। और वन्यजीव संस्थान अगर हम बात करें देहरादून में। अब छाछरी क्या है, तो छाछरी एक नृत्य शैली है, याद रखेंगे, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नंदा देवी का 1986 में, तो मैं ग्रुप में भी डाल चुका था, पब्लिक ग्रुप में, ये वहाँ से डायरेक्ट आ गया। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, तो ये भाई चेन्नई में है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, चेन्नई में। एक सींग वाला एक काजीरंगा का तो बार बार आता ही है। आईसीसी ये न्यूजीलैंड ने जीती थी, ठीक है, भारत को हराकर। और टेनिस खिलाड़ी 11 बार जीती है, तो ये राफेल नडाल है, इसमें राफेल नडाल आप लोग टिक करना है, ठीक है। इसके बाद है हॉकी, वंदना कटारिया हैं, ये तो ओलंपिक्स में चर्चाओं में रही थी। और शीतकालीन ओलंपिक जो है भैया, ये देखिएगा यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे, तो 1924 है ये, ठीक है। इसके बाद है कौन सा सर्वाधिक लोकप्रिय है, तो भैया फुटबॉल है। केदारनाथ में जो आपदा आई थी भैया मंदाकिनी नदी में आई थी, ये क्लियर रखेंगे आप लोग, ठीक है। तो ये इस तरह के आप लोग जो है ना मुझे आंसर ज़रूर बता देना कि आपके कितने सही हुए। इससे मैं आप लोगों को बता दूंगा कि भाई कितने आपके जो है मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो फुटबॉल हो गया, केदारनाथ में मंदाकिनी। अब 80 का है क्या, ध्वनि की अधिकतम चाल होती है हमेशा धातु में होती है, ठीक है। विटामिन बी कोबाल्ट होगा, और इसमें एसिटिलीन और एथिलीन होगा कृत्रिम फलों को पकाने के लिए। फार्मेलिन जो है वो फार्मेल्डिहाइड का जलीय विलयन है, याद रखेंगे। पानी का शुद्धतम रूप है बरसात वाला, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट ये धोने वाला सोडा जो होता है उसको बोलते हैं। वयस्क में ये 206, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन आ गया। और ये सबल भोजिता जो है ये होल्ड है अभी क्वेश्चन हमारा, इसको याद रखेंगे। शुक्राणु और एक्रोम का निर्माण होता है, तो ये है इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद अगर हम बात करें, ये क्वेश्चन हमने छोड़ दिया 89 वाला। भारत के पहले मध्यावधि चुनाव हुए थे 1971 में, ठीक है। और सबसे बड़ा जो जुरिडिक्शन है वो है गुवाहाटी का, लगभग 7 राज्यों में है इसका। पंचायती राज ये स्टेट की है, राज्य की। संविधान के इंस्टीट्यूट में गोवा नहीं है। और एकमात्र जो नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति बने थे। 73वां संविधान अनुच्छेद 40 की बात कर रहे हैं, ग्राम पंचायतों से ही है। और प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। 97 का अगर हम बात करें तो 24 घंटे की बात है। नियंत्रण महालेखा परीक्षक का देखिए 6 वर्ष होता है कार्यकाल, कैग की बात करें हम तो, ठीक है। गिरिचंद मुर्मू है वर्तमान में। और एटीएम की 1987 में हुई थी शुरुआत। और इसकी बात करें जो 8वीं अनुसूची में नहीं है, तो वो है पारसी भाषा नहीं है, ठीक है। इसके तो ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। 2-3 पे डाउट है भाई लोगों, तो आप लोग कमेंट करके बता देना किस किस के कितने आ रहे हैं। लॉकी आंसर की भी मैं आप लोगों को डलवा दे रहा हूँ। वैसे ओवरऑल जो हमारे कंटेंट से लगभग 34 क्वेश्चन तो देखिएगा उत्तराखंड के हैं। तो उत्तराखंड में देखिएगा हमारे कंटेंट से सारे तो नहीं आए, हम क्यों आपने ज़बरदस्ती कहने लगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो हैं वो हमारे कंटेंट से आए हैं उत्तराखंड के। बाकी स्टैटिक और करंट अफेयर जो है आपका वो लगभग हम लोगों ने कवर कर लिया है उत्तराखंड में, ठीक है। जो उत्तराखंड का हमारा एपीओ का जो हमारे पेड कोर्सेज और टेस्ट सीरीज और ये चल रही थी। बाकी लॉ का पेपर बहुत इजी आया है, तो कट ऑफ मैं आप लोगों के लिए बनाने वाला हूँ। आप लोग बताइएगा, अपने मार्क्स ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू।